ओके, कितने बजे तक? 11 बजे। उससे पहले आ जाना, इफ पॉसिबल ट्राई टू कम बाय 10 o'clock। ओके ठीक है, 10 o'clock से पहले आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसके बाद में ओके द टीचर्स में बी बिजी विद सम अदर वर्क, है ना। वो दूसरी वाली में बंद करो, यहाँ रोशनी आ रही है। Okay, so in the last class we started with your new chapter, introduction of the chapter, और introduction में बहुत सारे discussion हुए थे, KYC and other things which were not the part of our टॉपिक के अलावा भी हमने बहुत सारी डिस्कशन की थी। तो टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ डिफिकल्टी हो इन द इंट्रोडक्शन, all the three students who are present here as well as all the students who are online, they can ask the difficulty. Good morning, ma'am. कोई डिफिकल्टी है बेटा? Actually, I am opening your textbook. It has introduced the new economic policy, new education policy, which was introduced in the year. It started in the year 2019 और 20 में वो you can say it came into existence, and वो धीरे धीरे 2025, 2030 and 2040 तक वो new education policy implement होगी, जिसमें बहुत humongous changes है। तो anyone who is interested to take part in this discussion, most probably you won't be touched in this new education policy. आपको इस new education policy में कोई problem होगी नहीं। प्रॉब्लम इन सेंस कि आई जस्ट लव दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हेल्प यू टू डिसाइड योर सब्जेक्ट्स। मीन्स यू कैन टेक, यू कैन से आप संस्कृत के साथ में बायो ले सकते हो। आपको इंग्लिश अच्छा लगता है, आप इंग्लिश लीजिए, उसके साथ में फिजिक्स ले लीजिए। वॉट एवर यू लाइक, whatever subjects you like, that kind of a combination you can choose. There would be no science, there would be no commerce, there would be no arts. साइंस कॉमर्स आर्ट सब हट जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट में मास्टर मीन्स नहीं, आप अपना पूल डिसाइड करिए। 10th में अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो यू कैन एक्सक्लूड मैथ्स। अभी कैसा है, यू आर सपोज टू टेक ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, you have to pass all the 7 subjects, and if you don't pass a single subject you will be considered as a, you can say आपको एग्जाम नहीं दी जाएगी। और सबसे पहली बात तो 11th 12th बोर्ड ही आ जाएगा, there will be no board on 11th and 12th. Third standard, 8th standard, and one more standard was there, third standard, 5th standard and 8th standard. Third standard, 5th standard और 8th standard में exam will be taken by the, you can say, education ministry, ठीक है। ऑल ओवर, हाँ, और सबसे बड़ा चीज, सबसे ह्यूमंगस थिंग विच आई लाइक, 1 to 5 और 1 to 3 मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, अभी मेरे पूरा ध्यान नहीं, 1 to 3 योर एजुकेशन विल बी इन योर रीजनल लैंग्वेज। मीन्स यू वोंट स्टडी इन हिंदी, इंग्लिश मीडियम, ईदर यू वुड स्टडी इन हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम, या तो आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़िए या फिर आप अपनी लैंग्वेज चूज करिए। नो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश विल ओनली बी अ सब्जेक्ट। ध्रुवी तू बहुत बातें कर रही बेटा, एक बार थोड़ी शांत जगह पे बैठ जा जहाँ पे कोई भी फैमिली मेंबर्स आपको डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो व्हाट आई वाज सेइंग, क्या बोले तुम? हाँ, देयर वोंट बी एनी मीडियम, sorry, there won't be any, you can say, English medium school nahi hogi. Why? Because it is considered that your basic education should be in your mother tongue. जब बच्चा अपना बेस उसका मदर टंग में लेता है तो वो बेस बहुत पक्का होता है। आप देख लेना, गुजराती मीडियम का रिजल्ट हमेशा हिंदी इंग्लिश मीडियम से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देयर इज अ क्लैश बिटवीन योर
mother tongue and your language of study. Most of the family members, they don't speak English at home. So English is a foreign language for us till date. ठीक है, तो जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है इट शुड ऑलवेज कम इन योर मदर टंग. यानी आप 2 1 2 नहीं पढ़ोगे, यू विल स्टडी 2 एकम 2 2 2 3 4 2 3 6 इंस्टेड ऑफ 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 2 4 8. ये छोटे बच्चों के लिए. इससे बहुत सारे ह्यूमंगस थिंग्स है. ठीक है, इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर. तो अगर इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, वी विल हैव अमेंडमेंट्स. आप लोग क्या करेंगे, वी विल हैव डिस्कशन अबाउट डिफरेंट अमेंडमेंट्स. अगर कोई बच्चा इसमें पार्ट लेना चाहता है, 12th स्टैंडर्ड नॉट कंपल्सरी, 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा हम लोग वो करते हैं, तो 12th स्टैंडर्ड में भी अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है. सी, अगर आप कॉलेज लेवल पे जाओगे तो आपको जैसे आपका जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए ना. तो जो नई पॉलिसी है उसके बारे में अगर आपको कोई पूछे तो कहाँ से पता चले, if you will take part in this kind of activities. So अगर आप interested हो, send me the message. I will make a group. I will add you in that group. New education policy उसका details. ठीक है. अच्छा, मुझे अभी के लिए पेज नंबर बता दो. इसमें 100 है ना. ओहो, हमने 100 पेज खत्म कर लिए. तो नहीं, सब कुछ हट जाएगा. No board, nothing like that. It would be examinations will be skill oriented. मतलब after 3rd standard you will have to decide कि भाई मुझे आगे जाके क्या बनना है. 3rd standard के बाद में आपको कंप्यूटर में कोडिंग सिखाएंगे. अगर आपको यू कैन से यानी जैसे कारपेंटरी सिखाएंगे, है ना. तो यू इट वुड बी नाउ द एग्जामिनेशंस आर रोट मेमोराइजेशन. ये रट्टाफिकेशन करो और एग्जाम में उल्टी करके आ जाओ और फिर पास हो. ऐसा नहीं. उसमें ऐसा होगा कि एक पूरी पैनल बनेगी. 360 डिग्री एवेल्युएशन होगा. 360 डिग्री एवेल्युएशन विल बी डन बाय द टीचर्स. एवेल्युएशन विल बी डन बाय द पीयर्स. मतलब आपके फ्रेंड्स आपका एवेल्युएशन करेंगे. ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ बेटा, तुम लोग भी सुनो कि आपके पीयर्स विल इवेल्युएट कि वो हाउ यू वर, और एंड यू योरसेल्फ विल इवेल्युएट योरसेल्फ. सेल्फ इवेल्युएशन, 360 डिग्री इवेल्युएशन. जैसे फॉरेन सिस्टम में नहीं होता है कि टेस्ट होता है. यू नो लाइक यू माइट इफ यू माइट बी वाचिंग एनी गुड सीरीज. तो जैसे यंग शेल्डन, मैंने आपको बहुत लोगों को वो किया है. एक आता है यंग शेल्डन करके एक सीरीज है. यंग शेल्डन. कौन देखता है? मेरा फेवरेट. मैम कॉमेडी सेंट्रल पे आता है. कौन देखता है मैं पूछ रही. तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मैम शेल्डन और उसकी बहन. मेरा फेवरेट कैरेक्टर उसकी मीमो है. I love her character. She is too good. मीमो भी. मैम उसके डैड भी बहुत अच्छे. मुझे उसकी मीमो बहुत अच्छी लगती है. एंड डैड भी अच्छे. तो सबके अपनी अपनी लाइक. मुझे उसकी मीमो बहुत पसंद है, अच्छी है. तो शेल्डन तो जैसे मेन कैरेक्टर है. तो अगर वो जैसे अगर आप सीरीज देखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड देयर एजुकेशन सिस्टम. मतलब शेल्डन वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड. तो वो हर क्लास के एग्जाम देके मतलब वो 10 या 12 साल की उम्र में कॉलेज पहुंच जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे पहुंच जाता है, बिकॉज ही वाज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में वो सब नो डाउट इट इज पॉसिबल, बट वो जो चेक करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है. थोड़ा बोलते हैं ना रोट मेमोराइजेशन जो सिस्टम है. आज हमारे पास में ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, बट दे डोंट हैव जॉब. बट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद में भी यू विल गेट जॉब. आपको इतना स्किल्ड बना देंगे. And your 12th standard will complete at the age of 18. Number of years will be increased. मैंने बहुत कुछ है इसमें. Humongous है. It has been translated in 60 to 65 languages. बहुत कुछ है इसमें, है ना. आप जाके नेट पे सर्च करना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. It came in the year 2019, but अप्लाई हुई 2020 में. ठीक है, उसको प्रेजेंट किया गया in 2019. आपके लिए नहीं होगा बेटा, वो आगे के लिए. यानी इतना कोई भी पॉलिसी आती है ना उसको एकदम से नहीं अप्लाई कर सकते. इट टेक टाइम. आपके लिए नहीं है ये. इट इज फॉर योर यंगर ब्रदर. आपका कोई छोटा भाई जो 1st स्टैंडर्ड में भी, उसके लिए भी नहीं है. इट इज फॉर द वन हु आर बोर्न नाउ. अभी जिसका जन्म हुआ ना, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होते होते 2025 का इसका फर्स्ट फेज आएगा, फिर 2030, फिर 2035 एंड 2040 तक ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगी.
जैसे ये ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है, ये किसके लिए है? अभी ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम से हमको ये पता चला है कि कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट लिया है। एवरी ईयर वी टेक योर यूआईडी नंबर, एवरी ईयर वी पुट इट। अब जिसका यूआईडी नंबर आगे नहीं पहुंचा मतलब वो ड्रॉप आउट हो गया, ड्रॉप आउट हो गया। तो वो ड्रॉप आउट बच्चों को ढूंढना कैसे? उनका एड्रेस है यूआईडी में, तो उसको उसे कांटेक्ट करके उसको ड्रॉप आउट स्टूडेंट को ही दे वांट टू ब्रिंग इन द मेन। इससे भी ज्यादा अच्छा एक सिस्टम बनेगा, आपका एक आईडी प्रूफ बनेगा, उसमें सारा आपके मार्क्स ऐड होते जाएंगे। भाई इसके थर्ड स्टैंडर्ड में इतने मार्क्स है, इसकी फिफ्थ स्टैंडर्ड में इतने मार्क्स है, इसके 10th स्टैंडर्ड में इतने मार्क्स है। खाली वो आपका आईडी टच करोगे तो आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, ऐसे ही एजुकेशन का एक टूल होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स। यानी इसमें बहुत कुछ है बेटा, ऐसे तो अपना लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें और आगे आगे गए तो हमारा फिर बीओ रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बीओ पे वापस जाते हैं। वी वर ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट वाला हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9। उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा था। उसमें फाइनेंशियल मार्केट में 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मनी मार्केट, ठीक है। और यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने देखा था, मुझे यहाँ पे बच्चों ने बताया। और हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट से हम शुरू करते हैं। आवाज आ रही है ना थर्ड बेंच तक, है ना? यहाँ पे भी मैं क्लियर कर लेती हूँ, चलो। ओके, तो मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। दो तरह के एसेट्स होते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया फिक्स एसेट्स एंड करंट। अब फिक्स एसेट्स क्या होता है? दिस विल स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड इज योर करंट। तो आपकी करंट एसेट्स की जो रिस्पॉन्स यू कैन से नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए यू नीड द कैश ऑन हैंड। कोई भी बिजनेस में कैश ऑन हैंड तो चाहिए, ठीक है। तो मनी मार्केट क्या होती है? जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए दुकान से, अब आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन या फिर आप इक्विटी शेयर तो इशू नहीं करो, और लोन का प्रोसेस ही आपका 2-4 महीने, 5 महीने का, तो आपका 2 महीने का तो लोन का प्रोसेस, और आपको पैसे ऑन द स्पॉट चाहिए। ऑन द स्पॉट चाहिए तो लोन का प्रोसेस करने जाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो और प्लस आप लोन शुरू करोगे, 2 महीने में आप वापस दे दोगे, तो बैंक के लिए भी प्रॉब्लम है। तो जब आपको महीना 2 महीने के लिए पैसे चाहिए, व्हेन यू नीड द मनी फॉर मंथ और 2, देन एट दैट टाइम बैंक विल वी मेक यूज ऑफ मनी मार्केट। फिर हम लोग उसके लिए बोलते हैं ना, सपोज अगर आप वेकेशन पे गए हो, यू वेंट ऑन वेकेशन, और आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो ट्रैकिंग के लिए, तो वहां पे घर नहीं बनाओगे, एक छोटा सा टेंट बनाओगे, 2 दिन रहोगे, फिर वो टेंट को उखाड़ के वापस आ जाओगे, है ना। फिर वहां मुझे यहाँ पे 2 दिन रहना है तो मैं बिल्डिंग बनाऊं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मनी मार्केट होता है कि आपकी जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए वी मेक यूज ऑफ दिस मनी मार्केट। आप देख लीजिए, मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म वैल्यू ऑफ द एसेट। अरे यार यहाँ पर ना एक चीज मेरे को आपको पूछनी थी, एक मिनट बेटा, यू इधर आना, एक मिनट। ये मेरा ना क्या बोलते हैं ना, ये इस तरह से हो रहा है, इसको मेरे को सिलेक्ट करने के लिए हैंड टूल की जगह सिलेक्ट टूल ले लो। हाँ हो गया, देखो तेरे आते हो गया, ओके हो गया। हाँ, मनी मार्केट, कल से परेशान हो गई ये क्यों नहीं हो रहा? लिखना नहीं, सिलेक्ट करना, और वो सिलेक्ट करा था, वो नहीं, थर्ड बटन से हो गया। कंट्रोल की से भी कर सकते हैं एक्चुअली, सिलेक्ट टूल की जगह वो हैंड टूल पे चला गया था, अभी हो गया सिलेक्ट टूल। यस, मैं ढूंढ रही हूँ कब से सिलेक्ट टूल कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। ओके चलो, लेट अस गो बैक। सो मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट मीन मार्केट फॉर एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट विच आर क्लोजली सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी क्या हो सकता है? क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, इफ आई वुड से मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड, ठीक है, मेरा पेटीएम, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे पेटीएम में पैसे पड़े हैं तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। तो दैट इज योर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी बट विच कैन बी कन्वर्टेड इजीली इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं दे हैव हाई लिक्विडिटी। अब मार्केट की बात करें तो देयर आर बॉन्ड्स, ठीक है, देयर आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। बॉन्ड्स आर द फेयर वेदर फ्रेंड्स, यू read this in the last year में हमने we have studied about bonds are the fair weather friends for the company, है ना। क्योंकि बॉन्ड्स क्या होते हैं, दैट इज नॉट हैविंग एनीथिंग फॉर सिक्योरिटी, बॉन्ड्स के पास में कुछ भी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं रखेंगे।
जैसे इक्विटी शेयर है तो उसके सामने आप सिक्योरिटी में शेयर रखोगे, सॉरी बिल्डिंग रखोगे, मशीनरी रखोगे, बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स यू विल नॉट कीप एनीथिंग सिक्योरिटी, मेरे पे विश्वास है तो खरीद लो। सो मनी मार्केट में ये बॉन्ड्स और इस तरह के जो सिक्योरिटी है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इशू करती है, ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, ये जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, ऑल दिस कम्स अंडर योर मनी मार्केट, ठीक है। इस जो ये जो मनी मार्केट में जो भी आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, दे हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। तो अगर आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि इज दिस इज अ यू कैन से प्राइमरी मार्केट गुड्स और मनी मार्केट गुड्स और सेकेंडरी मार्केट गुड्स, जब फर्स्ट टाइम सेल होता है और इन इट इज लॉन्ग टर्म, then it is known as for primary market. जब सेकेंड टाइम होता है यू कैन से शेयर्स इश्यू और या फिर सेकेंड पर्सन से परचेज करता है, जैसे मैं रिलायंस, मेरे पास से मेरा नाम क्या है, पवन ने परचेज किया, तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट यानी पवन, मैं रिलायंस कंपनी हूँ, मैंने पवन को बेचा, लेकिन पवन ने फिर अभय को बेचा। इफ पवन सेंड इट टू अभय, तो दैट गेन टू द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और मनी मार्केट में है वो है जो सिक्योरिटीज इट इज देयर फॉर लेस देन 1 ईयर, उसकी मेच्योरिटी डेट लेस देन 1 ईयर। इक्विटी शेयर की मेच्योरिटी डेट क्या होती है? मैम लॉन्ग टर्म, देयर इज नो मेच्योरिटी डेट, इट विल स्टे विद यू विल टिल द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती, इक्विटी शेयर विल स्टे, ठीक है। आप कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैंने शेयर परचेज किया, आप रीसेल कर सकते, you can resell the equity share, but you cannot claim कि भाई ये मेरे पैसे वापस दे दो। बट ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर जस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल से ज्यादा की उसकी मेच्योरिटी डेट होती ही नहीं। यू परचेज इन ऑन द मंथ ऑफ जनवरी, यू मे गेट बैक मनी ऑन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, मार्च और अप्रैल, 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी। फिक्स डिपॉजिट जो होती है ना वो 1 महीने की भी होती है। तो जब आप 1 महीने की एफडी बनाते हो, दैट इज योर शॉर्ट टर्म, और यू कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। भाई मेरे को 1 महीने का इंटरेस्ट लेके निकल जाना है। और जब आप 10 साल 5 साल 15 साल की बनाते हो, दैट विल कम इन योर लॉन्ग टर्म यू कैन से मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में 2 पार्टीज होती है। फर्स्ट पार्टी इज योर लेंडर एंड अदर इज योर बोरोवर, ठीक है। लेंडर कौन होता है? जो उसको you can say the person who is giving the security. When the person is giving the security, that person will come as a lender, and second one will be your borrower, the person who purchases it, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज एक प्रोजेक्ट में मेरे पास सपोज आई हैव टू पे माय फीस ऑफ माय सन इन द मंथ ऑफ मे, है ना, और मेरे पास जनवरी में 1 लाख रुपए पड़े और मुझे मई में चाहिए, तो मैं इस तरह के शॉर्ट टर्म में डाल दूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेवल कम होगा। The money which you get in short-term investment or money market will be very low or negligible or zero. In cases, some cases it may be zero also. ठीक है। Only difference will be कि आपकी purchase price और maturity price में difference होगा। You purchase it at 1000, you may get it 1100. इस तरह से वो बोलेंगे भाई आप purchase अभी 1000 में करोगे ना, तो 2 महीने बाद आपको 1100 रुपए, वो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इससे ज्यादा कोई नहीं देता। Okay, so there are 2 parties. One is lender, other is borrower. Lender में normally you have Reserve Bank, commercial bank, cooperative bank. Reserve Bank है आपका, then you have commercial bank, then the cooperative bank, shops, etc. इनका लेक्चर है सर? ओके, तो मेरा OCM का चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू आर फ्रॉम विच क्लास स्टूडेंट? 12th, हिंदी मीडियम? आ जाओ, तो इधर आ जाओ, बुक लेके बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ OCM पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। अगर साइंस के होते तो कोई प्रॉब्लम होती है, कॉमर्स तो एक ही बात है, मैं हिंदी में भी बोल दूंगी, आई विल स्पीक। इधर आ जाओ, थोड़ा ना नेटवर्क ये चार्जिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस तरफ बैठी, है ना, इस तरफ बैठी। हाँ, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, बॉयज उस तरफ आ जाओ, मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। वी आर डूइंग मनी मार्केट। मनी मार्केट में हिंदी में क्या बोलते? मनी मतलब पैसे, वित्त बाजार। हाँ, मनी मार्केट मतलब वित्त बाजार।
बेटा बस अब जल्दी सेटल हो जाओ, लेक्चर चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। Okay. So in money market we have two parties. Money market में थोड़ा इंडिफरेंस है ना. Money market में दो तरह की पार्टी है. First is the borrower, the one who you can say takes the money, and second would be the one who will pay the money. इसमें है रिजर्व बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, शॉप्स एक्सेट्रा. ठीक है. उसके लेंडर यू कैन से दे आर इंक्लूडेड इन योर. हाँ, ये लोग क्या होता है, मनी लेंडर्स होते हैं, यानी ये पैसे देते हैं. और यू कैन से देन यू हैव फार्मर्स. फार्मर्स मतलब किसान, ट्रेडर्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर द बोरोवर्स ऑफ द मनी. मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सपोज स्टेट बैंक को, टू फुलफिल एनी प्लान दे नीड द मनी. स्टेट बैंक नीड्स द मनी. तो स्टेट बैंक क्या करेगी, दे विल गो टू द रिजर्व बैंक. तो रिजर्व बैंक उनको यू कैन से दे विल गिव द मनी. रिजर्व बैंक कैश रिजर्व में भी देती है ना, CRR, you know, remember cash reserve ratio that every bank has to keep aside. Cash reserve ratio क्या होता है? Every bank has to keep aside for the you can say other you can say Reserve Bank of India के पास रखना है. जैसे ICICI बैंक ने 2% अपना बैंक के पास रखा. अब in case of emergency, अगर ICICI बैंक will go to Reserve Bank of India कि थोड़ा क्राइसिस हो गया है, दिवाली का टाइम है, या फिर ये कोरोना की वजह से पैसे की कमी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल गिव शॉर्ट टर्म लोन. 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का. इंटर बैंक ट्रांजेक्शन भी होते हैं. वी हैव इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, वो भी नहीं कर पाते हैं, उसमें भी कमी होता है. रिजर्व बैंक विल हेल्प. तो नॉर्मली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी द लेंडर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है. ठीक है. एंड यू कैन से बोरोवर विल बी फार्मर्स, यू कैन से अदर कोऑपरेटिव बैंक्स, दे आर द बोरोवर. ठीक है. इन सम केसेस कॉमन मैन कैन बी द लेंडर. मतलब आपको बताऊं, जैसे ये सरदार सरोवर डैम, तो उसके अगर सपोज उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किए, उनको पैसे की जरूरत है, दे नीड मनी, तो गवर्नमेंट कैन इशू दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. एट दैट टाइम गवर्नमेंट इज द यू कैन से रिसीवर एंड वी आर द लेंडर. ठीक है. तो लेंडर रिसीवर इट कैन चेंज. ठीक है. सेइंग द सिचुएशन. ठीक है. मनी मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है. जैसे स्टॉक एक्सचेंज की एक फिजिकल लोकेशन है, वैसे कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है. बट हर ग्रुप और जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने अपने जगह से, एक स्पेसिफिक जगह नहीं है. जैसे आपको शेयर मार्केट के लिए NSE, BSE, ठीक है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पे जाके आप स्टॉक एक्सचेंज इजीली कर सकते हो. अब तो वहाँ पे जाने की पहले जरूरत पड़ती थी, अब तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज डीमटेरियलाइज. यू हैव डीमेट अकाउंट, आप अपने घर पे बैठ के काम करो. जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं, उनके यू कैन से पर्सन्स को वहाँ बिठाते हैं फॉर इन बोलते हैं ना इनसाइड स्टोरीज और इनसाइड इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, इनसाइड ट्रेडिंग. हाँ, वो उसके लिए वो होता है. लेकिन ऐसे नॉर्मली द पीपल आर नॉट सपोज टू बी देयर. मैम 3 स्टूडेंट्स आर देयर. I mean total 3. एक गर्ल, 2 बॉयज. नहीं, यदि टोटली 3 है. टोटल 3. अच्छा, तो सी में एक बॉय, फिर ए में एक बॉय और सी में एक गर्ल, बी में 3 क्लास 3 स्टूडेंट. ओके. ठीक है. सो money market is not a physical location like stock exchange, but group of various institutes and everything they have. ठीक है. This is all about your money market. Definition यहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिए. Definition learn कर लीजिए. ठीक है. As I told you, you are still in your old education system जहाँ पे rote memorization की बहुत जरूरत पड़ेगी. तो rote memorization के लिए money market is a market for dealing for the short term financial assets having high liquidity, which is close substitute of money. ठीक है. Underline this is your definition for money market. अब इसको किस में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में. It is divided into 2 parts. First is your organized money market, second is your unorganized money market. Organized unorganized में सिंपल बात ये याद रखना कि the institute which follow the rules given by the Reserve Bank of India. जब हम लोग Reserve Bank of India से के रूल्स को फॉलो करते हैं, जब हम लोग यू कैन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी है वो RBI और गवर्नमेंट की रूल्स को फॉलो करते हैं, दे आर नोन एज द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. Unorganized money market is the one who do not follow the rules and regulation of the government. They make their own rules, they work with their own rules, and this is illegal.
ठीक है, वॉट एवर दे डू, वो लोग जो भी काम करते हैं वो लीगल नहीं होता है, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही ह्यूज होते हैं, ह्यूमंगस होते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन नंबर ऑफ बॉलीवुड मूवीज, उसमें शाहूकार देखा होगा कि बोले एक शाहूकार है जो किसी किसान, अगर कोई किसान अगर पैसे नहीं दे पाता है तो क्या करेगा, उसके सारे एसेट्स को फेंक देगा, उसको घर से बाहर निकाल देगा, है ना। नॉर्मली हमने ये टिपिकल इंडियन मूवीज में आपने देखा। दैट इज नॉट अलाउड बाय द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, आपके ऊपर केस होगा, आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपका व्यू पॉइंट लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो शायद आपका लोन माफ भी किया जाएगा। इफ यू आर हैविंग यू कैन से, आपको नादार, यू कैन से नादार यानी इंसॉल्वेंट, हिंदी में नादार, इंग्लिश में इंसॉल्वेंट किया जाएगा। बट आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके सारे एसेट्स ले जाएंगे, आपकी फैमिली को उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा। ठीक है, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर नॉर्मली कहाँ देखा जाता है, इन द रूरल कंट्री। रूरल इंडिया में अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखा जाता है। नॉर्मली ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क्स इन द अर्बन सेक्टर। अगर यू कैन से अर्बन एरिया में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे आप बैंक के पास जाओगे या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोगे तो यू हैव टू गिव द रीजन, यू हैव टू गिव डेटा। बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नो वन विल आस्क यू फॉर योर डेटा। जैसे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है तो आपको बैंक के पास में अकाउंट होना चाहिए, बैंक के पास अकाउंट होगा तो आपकी सारी डिटेल्स बैंक के पास होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बैंक में काम करना, बैंक आपको वो पर्सन से जिससे आप पैसे ले रहे हो उसको कुछ डिटेल्स देनी नहीं, वो अपने आप आपको ढूंढ लेगा, पाताल से भी ढूंढ के आपसे पैसे निकलवा लेगा। ठीक है, सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का एक ही डिफरेंस है, दैट वन वर्क्स फॉर द, you can say under the guidelines of RBI, second works under the guideline of their own boss. ठीक है, माफ किया इन्होंने। ठीक है, second is your it is money market is meant for short term instrument जो एक साल या एक साल से कम के हो। तो अगर मेच्योरिटी डेट एक साल से या एक साल से कम की है इन योर बैलेंस शीट, आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो उसमें एक साल या एक साल से कम की है, एट दैट टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एज योर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो। थर्ड इज योर क्रेडिट वर्दीनेस। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट्स लेफ्ट, रुक जाओ, खाली कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पार्टिसिपेंट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट मिलने के लिए आपके अगर बैंक में आपका अगर बिल्स बार बार डिसऑनर हो रहे, आपके जब भी बिल जाते डिसऑनर हो जाते हैं, आपके बैंक चेक बाउंस हो रहे हैं, किसी का माइक्रोफोन ऑन हुआ है, प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर ले सब लोग, एक मिनट। सो क्रेडिट वर्दीनेस मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी बैंक में कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा। मार्केट में आपकी यू कैन से शाख नहीं है, मतलब आपका गुडविल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीरव मोदी अगर अभी कोई बॉन्ड लेके आएगा तो आप परचेज करोगे? नहीं परचेज करोगे। सबसे पहले तो सोर्स ढूंढने निकलोगे कि यार वो आया कहाँ से, खुद तो मिल नहीं रहा, उसके बॉन्ड्स आ रहे हैं मार्केट में। अगर उसके नाम के बॉन्ड्स आएंगे नीरव मोदी के, या फिर कौन था वो किंगफिशर का ओनर विजय माल्या, विजय माल्या अगर बॉन्ड इश्यू कर गया तो आप परचेज करोगे? नेवर, यू विल नेवर परचेज। ऊपर से आप जाके कंप्लेन करोगे भाई साहब ये भाई साहब नादार हो गए और ये बॉन्ड इश्यू कर दिया। So it is your credit worthiness matters a lot. Goodwill is an intangible asset. Intangible को क्या बोलते हैं हिंदी में? Goodwill. अदृश्य एसेट है और उसकी वैल्यू बहुत है। हाँ, अगर नहीं हुआ, अगर आपके पास में गुडविल तो आप सस्टेन नहीं कर पाते हो, इसीलिए उसको सबसे पहला स्थान देते हैं इन योर एसेट। ठीक है, मनी मार्केट इज नॉट फिक्स फिजिकल लोकेशन, बट बहुत सारी जगह पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस प्रोवाइड करती है। आप अपना सोर्स सिलेक्ट करिए और आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हो शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इंश्योरेंस कंपनी भी प्रोवाइड करती है, बैंक प्रोवाइड करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको नहीं देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल गिव टू अदर बैंक्स। ठीक है, तो देयर आर सम, आप कौन हो, हु आर यू and what is your need, on the basis of you can decide what is your you can say requirement के हिसाब से you can decide your source of income. Next is these instruments are promptly converted into cash.
ट्रेजरी बिल, आपके पास में अगर ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ट्रेजरी बिल वो इशू किए जाते हैं, वर्क्स एज अ करेंसी। आप मार्केट में कहीं पे भी ले जाओ, कोई भी ले लेगा, मतलब कोई अगर सपोज मेरा ये लैपटॉप है, मैं मार्केट में लेके निकलूं और या फिर मेरा हेडफोन, लोग बोलेगा रुको पहले मेरे को उसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, मैं बोलूंगी मैंने 50,000 में लिया था, दे दे भाई 50,000, पागल हो गया 50,000, पता नहीं अंदर क्या टूट गया क्या टूट गया। दिस इज नॉट माय यू कैन से लिक्विड एसेट, ठीक है। बट वो जो ट्रेजरी बिल है, इट वर्क्स एज अ लिक्विड है, जैसे आप करेंसी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो ना, किसी को भी पैसे देने ना, आप वो ट्रेजरी बिल लोगे, हाँ हाँ दे दोगे, वी विल एक्सेप्ट इट। दैट इज योर यू कैन से बेनिफिट ऑफ बीइंग इन अ मनी मार्केट। जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दे आर इजीली कन्वर्टेड इन मनी, गोल्ड सिल्वर है ना, दे आर ऑल्सो इजीली कन्वर्टेड इन मनी। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी होगी तो मुझे चेक करना पड़ेगा, सोने के जो सिक्के होते हैं वो इजीली कन्वर्ट होते हैं, चांदी के सिक्के होते हैं, हॉलमार्क वाले। लेक्चर भी खत्म हो गया, फटाफट फटाफट खत्म हो, चलो कहाँ पे थे हम? 6 पॉइंट, ठीक है। मनी मार्केट ऑल्सो डेवलप विद इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा, दे डेवलप, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलप होते हैं, वैसे वैसे यू कैन से सब ब्रांचेस ऑफ मनी मार्केट इमर्ज। जैसे जैसे पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है, as more the production, more will be the requirement of money market, less will be the production, less will be the requirement of money market, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कितना सक्सेसफुल है आपकी कंट्री का, बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके ट्रेजरी बिल्स है जो बैंक इशू करती है, अगर आपकी ट्रेजरी बिल पे विश्वास नहीं है, अभी मैं किसकी बात करूँ, इराक के अगर बैंक का कोई ट्रेजरी बिल आएगा तो मुझे थोड़ा डाउट होगा, और सीरिया का अगर ट्रेजरी बिल आएगा तो मुझे डाउट होगा, क्योंकि वहां का इकोनॉमी इट इज रूइंड बिकॉज ऑफ वॉर, है ना, वॉर की वजह से पूरी इकोनॉमी रूइंड हो गई है। तो आपकी कंट्री की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की क्रेडिटेबिलिटी पे भी ट्रेजरी बिल काम करती है, सिर्फ हम इंटरनल ट्रेड की नहीं बात कर रहे हैं, हम इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों की बात, ठीक है। that is your financial. Okay, this is all about the characteristics of your organized money market, और सॉरी मनी मार्केट की, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें कोई डिफिकल्टी है किसी भी स्टूडेंट को? any student any difficulty? So your homework will be क्या होगा आज का होमवर्क, बताओ, गेस करो। व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट, अरे भाई साहब लिखो, अटक गया। व्हाट इज मनी मार्केट, एंड एक्सप्लेन characteristics of money market. Okay, this will be our homework. So with this, we complete your lecture. I hope all of you understood. Any difficulty? You can message me. अभी 2 मिनट बाकी है, यदि कोई difficulty किसी को in the given topic. Yesterday I heard a very nice message. I got a very nice. हो गया मैम? Okay, हो गया उसका end ही कर लो. Okay, so next lecture will start. So we will वो मैसेज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। चलो, बहुत अच्छा मैसेज था, आप लोगों से रिलेटेड। हिनल ने देखा होगा, मेरे एफबी पे देखा होगा उसको, शायद वो मेरी एफबी फ्रेंड है। ओके, चलो, लेट अस मूव फर्दर। गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल, विल मीट टुमारो मोस्ट प्रोबेबली।